देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी नौकरी लगे अभी 4 महीने ही हुए थे और इन्हीं 4 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ ऐसा देखा जिस पर विश्वास करने का मतलब अपने आप को पागल साबित करने के बराबर था। मुझे अच्छे से याद है जिला अस्पताल की वो पहली रात जब मैं अस्पताल के मेन गेट पर पहरेदारी कर रहा था और तभी अस्पताल के उच्च निरीक्षक मेरे पास आए और बोले, गणपत, आज तुम्हारा पहला दिन है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 12 बजे के बाद इस अस्पताल में कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए। जो भी आए उसे गेट से ही लौटा देना, चाहे वो कितना भी गंभीर क्यों ना हो। ये बोलकर साहब चले गए और वहीं मैं ये सोचने लगा कि ये कैसा अस्पताल है जहाँ 12 बजे के बाद पेशेंट को लिया नहीं जाता। अब बीमारी का वक्त देख कर आएगी। खैर, मैं तो रूल बदल नहीं सकता था, लिहाजा मैं चुपचाप अपने काम में लग गया और जब 12 बजे तो मैं मेन गेट बंद करके बैठ गया। फिर जब रात के 1 बजे तो एक मोटी सी औरत गेट पर आई और बोली, भैया गेट खोलो, इमरजेंसी है। इस पर मैंने जवाब देते हुए बोला, गेट नहीं खुलेगा, आगे से ऑर्डर है, 12 बजे के बाद यहाँ किसी को भी लिया नहीं जाता। इस पर वो मोटी औरत मेरे को धमकाते हुए बोली, तुम जानते नहीं मेरे को, चुपचाप से गेट खोलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता उस मरीज की हालत कितनी नाजुक है। उसके उस मरीज की तरफ इशारा करते ही जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैंने देखा कि अस्पताल के मेन गेट से कुछ पीछे एक ऑटो खड़ी है जिसमें 2 लोग एक आदमी को पकड़े हुए हैं जो शायद बेहोश था। मेरा एक मन तो कर रहा था कि गेट को खोल दूं, पर मेरी भी रोटी रोजी का सवाल था तो मैंने गेट नहीं खोला। वो मोटी औरत अगले 2 घंटे अस्पताल के आसपास ही घूमते रहे और फिर अचानक वो गायब हो गई और सुबह के 8 बजते ही मेरे पहले दिन की ड्यूटी भी ख़त्म हो गई और मैं घर चला आया। फिर जब मैं दूसरे दिन ड्यूटी पर पहुंचा तो फिर से 1 बजे के करीब वही मोटी औरत आई और गेट खोलने के लिए बोली, पर इस बार उसके साथ कोई दूसरा पेशेंट था। मैंने उस औरत से कहा, आपको जब मैंने कल कहा था कि 12 बजे के बाद यहाँ किसी को नहीं लिया जाता तो फिर आज फिर आने का क्या मतलब है? अगर आना ही था तो 12 बजे से पहले आती। कल भी आप 1 बजे ही आई थी और आज भी उसी वक्त। इस पर वो मोटी औरत मेरे को गुस्से से घूरती रही। फिर कल की ही तरह वो अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं तीसरे दिन ड्यूटी पर आया तो मेरे दिमाग में अब बहुत सी बातें घूमने लगी। पहली ये कि वो मोटी औरत कौन है जो 1 बजे के बाद आती है, और दूसरी बड़ी बात ये कि जिला अस्पताल होने के बावजूद यहाँ मरीजों की संख्या ना के बराबर है। दिन में भी यहाँ रात जैसी खामोशी रहती है। आखिर इतना अजीब क्यों है ये अस्पताल? अभी मैं अपनी कुर्सी पर बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अस्पताल के उच्च अधिकारी लोकेश जी मेरे पास आए और बोले, गणपत जी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? सब ठीक चल रहा है ना? तो इस पर मैंने कहा, हाँ साहब, सब ठीक तो चल रहा है, पर आपसे एक बात कहनी थी। वो क्या है कि पिछली 2 रातों से एक मोटी औरत 1 बजे के बाद आती है और वो गेट खोलने को कहती है, पर मैं गेट नहीं खोलता हूँ। मैंने अभी इतना कहा ही था कि साहब बोले, ये तो तुमने अच्छा काम किया और आगे भी मत खोलना। और इतना बोलकर साहब मेरी पूरी बात सुने बिना ही चले गए और उनके जाने के बाद मैं वापस अपने काम में लग गया। देर रात जब मैं अस्पताल का राउंड लगाकर वापस मेन गेट पर पहुंचा तो मैंने पाया कि अस्पताल का गेट खुला हुआ है, जबकि ठीक 12 बजे मैंने खुद गेट लॉक किया था। फिर गेट किसने खोला? मैं अभी गेट को वापस से बंद करने ही जा रहा था कि मैंने देखा कि वो ही मोटी औरत गेट से बाहर जा रही है। मैं अभी उसके पीछे दौड़ा ही था कि उसके गेट से बाहर निकलते ही वो गेट अपने आप ही बंद हो गया और गेट को अपने आप बंद होता देख मैं एकदम से वहीं रुक गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी जो मैंने देखा क्या वो सच था या मेरा कोई भ्रम। फिर किसी तरह जब मैं गेट पर पहुंचा तो मैंने पाया कि गेट पर ताला अभी भी ज्यों का त्यों ही लगा हुआ है। मैं अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर मैं किसी तरह रात भर गेट पर पहरेदारी करता रहा और जब सूरज निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कि अस्पताल के कुछ कर्मचारी एक खून से सनी लाश को एक गाड़ी में डालकर अस्पताल के पीछे वाले गेट से निकल गए। ये पहली मर्तबा ही था कि मैंने कोई खून से सनी लाश देखी थी। रात तो वैसे ही डर में बीती थी और अब खून से सनी लाश ने मेरे को और भी ज़्यादा डरा दिया था।
खैर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद मैं घर लौट आया। पर सूरज ढलते ढलते मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी, जिस वजह से मेरे घर वाले बहुत ही घबरा गए। वहीं मैं बेहोशी की हालत में था। आँख तो खुली थी पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसी बीच मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। फिर जब मैं किसी तरह उस स्ट्रेचर से उतरकर अस्पताल की लॉबी में आया तो मैंने पाया कि ये तो जिला अस्पताल ही है जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ। पर मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? अभी मैं अस्पताल के खाली पड़े लॉबी में खड़ा होकर अपने आसपास ही देख रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ इतना ठंडा था कि मानो बर्फ की सिल्ली हो। मैं झटके से पीछे पलटा तो मैंने पाया कि वही मोटी औरत मेरे पीछे खड़ी है, जो मेरे को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराई जा रही थी। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और मेरे घर वालों के साथ अस्पताल के बड़े साहब लोकेश जी भी मौजूद थे। लोकेश जी ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो वक्त रहते मैं पहुंच गया, नहीं तो वो मोटी औरत तुम्हें भी औरों की तरह जान से मार डालती। फिर जब मैंने पूछा, पर वो औरत है कौन और वो लोगों को क्यों मारती है, तो लोकेश जी ने बताया कि बहुत पहले वो इसी तरह अस्पताल में काम किया करती थी और अपने काबिलियत के बल पर वो बहुत ही जल्दी बहुत कुछ सीख गई थी। पर उसका पति जो शराबी और जुआरी था, उसने उसे अपनी लत के चलते लाखों के कर्ज में डुबो दिया। ऐसे में उसे अब किसी तरह पैसे का इंतजाम करना था और जल्दी ही उसे एक तरीका मिल गया। वो अस्पताल के कुछ लोगों के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर बेचने लगी। पर उसका कर्ज बहुत ज़्यादा था और अस्पताल में इतनी मौतें नहीं होती थी, जिस वजह से उसने एक और घिनौना काम किया। वो मजदूर टाइप के मरीजों को जानबूझकर मार डालती और फिर उनके ऑर्गन बेच देती और जल्दी ही अस्पताल का मृत्यु दर तेजी से बढ़ने लगा। फिर जब जांच हुई तो वो पकड़ी गई। उसे सजा तो हुई पर वो सजा के दौरान मर गई। उसके मरने के बाद अस्पताल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी कोई मरता तो उस मरने वाले का सारा अंदरूनी अंग अपने आप ही गायब हो जाता। अभी हम सब इसी उलझन में थे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है कि तभी हमें पता चला कि वो औरत अस्पताल के आसपास दिखाई देने लगी है और आज भी वो अस्पताल के आसपास ही घूमती है। और यही कारण है कि यहाँ उस मोटी औरत के खौफ से कोई भी नहीं आता। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ पर काम करूँ, पर मैं अब तक काम छोड़ नहीं पाया। 4 महीने बीत चुके हैं और आज भी वो मोटी औरत अक्सर मुझे दिखाई देती है। और इन 4 महीनों में इसके अलावा और जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।